ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये पुरिदा जनाः। देवेंद्रनाथ का भवन में ठाकुर भक्त संघ में विराजमान है एवं कीर्तन हो रहा है। इसका चर्चा हम लोग कल किए थे। पाला कीर्तन है। श्री कृष्ण और गोपियाँ के जो लीला हुआ था उसी विषय पर एनैक्टमेंट ऑफ द सेम डिवाइन प्ले थ्रू म्यूजिक। और जैसे परंपरा है जिसको गौड़ चंद्रिका कहलाता है, इंट्रोडक्शन, to make the settings ready for the Pala Kirtan। यहाँ पर जो कीर्तन होता था वैष्णव कीर्तन, उसमें दो किस्म है। एक मिलनात्मक, एक विरहात्मक। यहाँ पर श्री कृष्ण गोपियाँ के साथ एक साथ है, और जहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण को आदर्शन में उनके व्याकुलता व्यक्त कर रहे हैं, ये विरहात्मक है। And the pang of separation between the devotee and the God। तो पहले हम लोग देखे हैं कि भगवत प्रसंग करने के पहले भक्तों का उल्लेख होना चाहिए। भक्त कैसे भगवान को पुकारते हैं। भगवान खुद ही भक्तों के आए थे, श्री गौरांग महाप्रभु होकर, और खुद लीला कीर्तन करते हुए सबको सिखाया। आपने आचरी धर्मो जीवेरे सिखाए। ये कितने प्रेम से, कितने व्याकुलता से भगवान का भजन करना चाहिए, ताकि हम लोग भी उसी मनोभाव के साथ भगवान को भजन कर सकते हैं, सुन सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। एवं गौरांग महाप्रभु जैसे रोते हुए एवं दीनता के साथ दौनते तृणों लोए भुक्ति जाचेन दारे दारे। ये पहले के बात है। जब हम भगवान को भजन करने जाएंगे, प्रथम शर्त है दीनता, ह्यूमिलिटी। घमंड के साथ अगर हम भगवान को पाने चाहेंगे, कभी नहीं होगा। भगवान कृपा करके आने से भी वो अंतर्धान हो जाएंगे। वही हुआ था। भगवान तो खुद ही गोपियाँ को बुलाया। वो तो घर में व्यस्त थे, कर्मरत थे, लेकिन खुद ही रास पूर्णिमा की तिथि में बंसी वादन करते हुए उन लोग का आह्वान किया। सिर्फ ब्रज गोपियाँ को नहीं आह्वान किया, सबके लिए आह्वान किया। गॉड इज कॉलिंग अस ऑल।
पर जैसे कहा जाता है, मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन। तो गोपीगण भाग्यशील थे, सिर्फ उनको सुना ही पड़ा और बाकी को सुना ही पड़ा, लेकिन उन लोग उसी अनुसार रिएक्ट नहीं किया। वो सुन के रह गया, लेकिन गोपीगण सुन के नहीं रह गया। जैसे वो आह्वान उनके दिल में प्रवेश किया, वो साथ साथ जो जहाँ पर थे वो छोड़ के दौड़ के चले गए। तो अभी जब वो श्री कृष्ण के साथ गए और विराज कर रहे थे, तब उनके मन में अहंकार हुआ। तो श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, रास पंचाध्यायी में, दे थॉट वी आर द सिलेक्टेड फ्यू। ये जैसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया, जब हम लोग औरों से कुछ ऊंचा है, हम भगवान का कृपा प्राप्त है, जैसे अहंकार आया, उसी समय में भगवान उनको संशोधन करने के लिए अंतर्धान हो गए, वैनिश्ड। तब उन लोग विरह में भगवान का दर्शन की वेदना में व्याकुल हो गए। यही पाला कीर्तन था। तो ये शिक्षा में मिलता है कि भगवान पाने के पहले हमें भगवान के लिए दीनता आना चाहिए कि भगवान कृपा करके दर्शन देंगे तो दर्शन मिलेगा, निश्चित नहीं मिलेगा। उनके कृपा के ऊपर निर्भरशील है, हमारे सामर्थ्य के ऊपर निर्भरशील नहीं है। और तब गोपीगण जैसे भगवान का दर्शन में पागल जैसे हो गए। जब माधवी कुंज में जाके बोल रहे हैं, शायद ये पेड़ के नीचे तुम कृष्ण को छिपा के रख दिया, रे माधव में मैं माधव दे, तो छिपा के रख दिया, उसको निकाल के दे दो, और हम लोग रह नहीं पा रही हूँ। মিনের জীবন জীবন যেমন, আমার জীवन माधव तेमन, ये संगीत में था। अर्थात जो मछली है, पानी जैसे मछली का जीवन है, प्राण है। पानी बिना मछली रह नहीं पाएंगे, तड़पते हुए मर जाएंगे। पानी से उठा के रखिए, छटपट करे मोड़े जब वो तड़पते हैं पानी के लिए, वैसे ही हम लोग माधव के लिए तड़पती हूँ। भगवान बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं हो सकता है। ठाकुर कहते हैं, गोपी तेरी टान टू कुने imbibe this yearning for God। भक्तगण को ये आकर्षण भगवान के लिए, ये व्याकुलता ही अनुकरणीय है। भगवान को पाने के लिए यही एकमात्र उपाय है। तो जब हम ये सब संगीत सुनते हैं, गाते हैं, अंश ग्रहण करते हैं, तो ये संगीत का भाव से हमारे मन भी प्रभावित होता है और धीरे धीरे हमको, हमारे मन को ईश्वर अभिमुखी करते हैं। यही भजन कीर्तन का उद्देश्य है, लक्ष्य है। नहीं तो ठाकुर भक्त गृह में आ रहे हैं, सत्प्रसंग करके चले जा सकते हैं, लेकिन रीति था कोई पाला कीर्तन, कोई भी कीर्तन का बंदोबस्त हो जाए, भक्ति गीत हो जाए, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य है आनंद। तो आम जनता विषयानंद में वो मत रहता है। और ठाकुर कहते हैं, जब मन से कामिनी कांचन का आसक्ति हट जाएगा, तब और कुछ नहीं बचेगा, उसके बाद ही ब्रह्मानंद मिलेगा। लेकिन कामिनी कांचन मन से जाना इतना आसान बात नहीं है।
तो उसके बीच में क्या रहा? भजनानंद। जब लक्ष्य है ब्रह्मानंद और भक्तगण विषय आनंद में मत्त है, उसके मन को धीरे धीरे ईश्वरानंद की ओर ले जाने के लिए ये भजनानंद का बंदोबस्त है। और ठाकुर क्या दिखा रहे हैं? जब ये भजन कीर्तन हो रहा है, उनके मन चेतन भूमि से अति चेतन भूमि में उन्नीत होकर चले गए। इज डेमोन्स्ट्रेटिंग। एवं कहीं कहीं पर कोई की अनुष्ठान में भक्तगण का भी होता था, उन लोग भी अनुरूप भावस्थ हो जाते थे। अर्थात भक्तगण के जीवन में एक दूसरा किस्म का आनंद लाने के लिए ये कीर्तन का बंदोबस्त है। ठाकुर का खुद का कोई ज़रूरत नहीं है। ही सो मच कंसर्न्ड अबाउट डिवोटीज, ताकि यहाँ पर भी देखा जा रहा है। एवं ठाकुर ये सब संगीत के माध्यम से धीरे धीरे उसको जो उल्लेख है समाधि भावस्थ हो रहे हैं, इसके बाद समाधिस्थ हो जाते हैं। और बीच में जो बाह्य दशा और अंतर्दशा के बीच में अर्ध बाह्य दशा में भगवान के साथ उनका जो इंटरेक्शन हो रहा है, बातचीत हो रहा है, वो 2-4 बातें हमें जो सुनना पड़ा उनको, मास्टर मशे को लिपिबद्ध किया है। तो करके वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि भक्तों के लिए माँ के साथ संलाप कर रहे हैं। किसी के बारे में बोल रहे हैं, माँ का पास निवेदन कर रहे हैं, उसके बारे में मैं और सोच नहीं सकता हूँ, आप उनको देख लेना। पेश कर रहे हैं भक्तों का कल्याण के लिए। कितने व्याकुल है कि न केवल यहाँ पर जब उस स्तर में उन्नीत हो गए तब भी भक्तों का ही चिंतन है। ये गंभीर संकेत है हम लोग के लिए, ये संदेश है, ये लक्षणीय बात है, साधारण बात नहीं है। मैं अभी बताना चाहूँगा कितने गंभीर इसमें जो ठाकुर का निर्देश है, ठाकुर का चिंतन है। और यहाँ पर मास्टर मास्टर कह रहे हैं, कोई कोई के लिए हमारे बहुत चिंतन होता है, आकर्षण होता है, और उसमें तुम्हारा संबंधी भी है, उनके लिए भी मैं चिंतन करता हूँ। परवर्ती संलाप में भी है, तुम्हारे संबंध के लिए मेरा खिंचाव है। माई माइंड गेट्स ड्रॉन टू योर ब्रदर इन लॉ। उनका 2 संबंधी था, एक दीजे था और एक दीजे का बड़े भाई था। इसके बारे में, उसके बड़े भाई के बारे में बोल रहे हैं। तो फिर ये तो जो उच्च कोटि का, जो उनके त्यागी भक्त हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। हाउ अबाउट दी ऑर्डिनरी पीपल, उनके लिए भूला नहीं। फिर उस अवस्था में गिरीश को बोल रहे हैं, তুমি খারাপ কথা বলো, গালাগাল দাও, ওতে কিছু আসে যায় না। गिरीश घोष ठाकुर को बहुत ही अब्यूसिव लैंग्वेज से गाली गलौज करते थे, अपमान करते थे। कितने बुरा बात कहते थे, तिरस्कार करते थे। ठाकुर कहते हैं उसमें
कोई नुकसान का बात नहीं है। वो सब बेरी जवाई भालो, वो जितना चले जाता है तो उतना अच्छा है। वो मन का भीतर है। कहते हैं कारो कारो बौद्ध रक्त तो रोग आछे, ओगुलो बेरी जवाई भालो। किसी किसी का एक जो बीमारी है, जो खून उनका अशुद्ध हो जाता है, तो उसको निकाल के फेंक देना पड़ता है, तब वे स्वस्थ होते हैं। तो तुम्हारा भीतर जो ये सब चिंतन है, वो तो मेरे पर प्रयोग करते हो, उसमें कोई हानि नहीं है। देखिए कितने बड़े बात ठाकुर बोल रहे हैं। भक्तों के लिए कितना चिंतन है। एवं ये गिरीश घोष के साथ उनका जो संलाप, गिरीश घोष के लिए उनका जो संलाप है, वह हमें थोड़ा गहराई से सोचना पड़ेगा। गिरीश घोष एक सांकेतिक चरित्र है। हम लोग जानते हैं गिरीश घोष बहुत मद्यप थे, पापी थे, असत कार्य करते थे, एवं ठाकुर उनको उद्धार किया। ये सिर्फ लीला विलास है, देखावटी है, ये समझने का बात है। गिरीश घोष कोई ठाकुर का कृपा के ऊपर निर्भरशील नहीं है। गिरीश घोष कौन थे याद रखिए, साक्षात भैरव है। गिरीश घोष का जो जीवन है उसमें श्री रामकृष्ण पुथिकार अक्षय कुमार सेन लिखे हैं, लीला प्रसंग में स्वामी शारदानंद भी लिखे हैं। दक्षिणेश्वर में मध्य में ठाकुर एक दिन भावावस्था में चले गए और देखा एक लड़का आके उपस्थित हुआ। ठाकुर ने पूछा तुम कौन है? कहते मैं भैरव हूँ। तुम क्यों आए हो? तुम्हारा लीला में मदद करने के लिए मैं आया हूँ। He was brought, उनका लीला को पुष्टिकरण करने के लिए उसको बुलाया गया था, और साक्षात भैरव है। उनको पहचानना सब व्यक्ति के लिए सहज नहीं है। स्वामी विवेकानंद को पहचान लिया था। जब बेलूर मठ में काली पूजा करवाया तब गिरीश घोष को बुलाया था, और इसके बारे में लिखा है शरद चंद्र चक्रवर्ती, स्वामी जी का शिष्य। बड़ा रोचक प्रसंग है। विल अंडरस्टैंड ए ग्लिम्स हु वाज दिस गिरीश चंद्र। तो वहाँ पर बुलाया तो काली पूजा की रात्रि है, शरद चंद्र देख रहे हैं गिरीश घोष मंदिर में बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। मठ में जो विजिटर्स रूम है गंगा किनारे में, वहाँ पर वो विश्राम ले रहे हैं। और स्वामी जी उनके लिए पीने के लिए मदिरा भी रख दिया था, शराब। गिरीश घोष रात में जब उठा तब वो अब बोल दिया शिष्य को, शरद चंद्र को, जब वो मांगेंगे दे देना। तो तब जब उठा तब उन्होंने बताया कि स्वामी जी आपके लिए ये सब रखा है। बोला अच्छा, देखो नरेन बहुत अच्छा लड़का है, वो सब समझ जाता है। अच्छा तरह से पी लिया। फिर जो देवी जी का जो मांस प्रसाद रहता है वो सब उनके लिए रख दिया था, तो वो भी लाया। शरद चंद्र बोल रहे बहुत परितोष करके अनेक समय लेके बहुत अच्छा करके वो खाया और खा के सो गए। मंदिर में जाने का कोई बात नहीं है।
कहा कि सो गए। जब अर्ली मॉर्निंग हुआ, सुबह, तो शरचंद बोले एक भाड़े का गाड़ी का बंदोबस्त कर दो तो मैं जाना चाहता हूँ। तो जाते समय उनको वो शराब का बोतल लाकर उसके साथ दे के उनको भिजवा दिया गाड़ी बुला के। लेकिन इनका मन में बड़ी दुविधा हुआ, ये क्या चल रहा है मठ में। पूजा का समय है, एक भक्त को बुलाया, इतना मत में अनाचार कर रहे हैं और वो स्वामी जी खुद उसको मदद कर रहे हैं और हमारे माध्यम से। तो स्वामी जी को दूसरा दिन पूछा, स्वामी जी सब तो हुआ, लेकिन ये क्या शर्मनाक बात है। स्वामी जी ने साथ साथ बोला, अरे वो साक्षात भैरव है, उनको उपस्थिति में काली पूजा सार्थक हुआ। इस प्रेजेंस has made the पूजा कंप्लीट। साधारण व्यक्ति नहीं है। तो इनका माध्यम से ठाकुर जो आचरण किया है, तो क्यों किया है, ये समझने का बात है। यह है साधारण भक्तों के लिए ठाकुर का संदेश। गिरीश घोष खाली सिर्फ गिरीश घोष को उद्धार करने के लिए ठाकुर का आविर्भाव नहीं हुआ। आगे जितने भक्त आएंगे, जितने किस्म का भक्त आएंगे, उनके लिए उनका आविर्भाव है और उनको कैसे आचरण होना चाहिए वो गिरीश घोष करके दिखाया। और वो करने से उनको कैसे परिवर्तन होगा, ये ठाकुर का निर्देश है। अभी इस भावावस्था में ठाकुर वही बता रहे हैं। यह फुल फ्रीडम टू इंसल्ट मी। जब हमारा मन में जब प्रतिकूल परिस्थिति होता है, जिसको होता है समझता है कितना कठिन है जीवन, तब भगवान के ऊपर गुस्सा आता है, भगवान क्या कर रहे हैं। तो ठाकुर इज गिविंग अस द लाइसेंस, तुम्हारा जो कुछ कहना है मुझे बताओ, कोई हानि नहीं है। हमें परमिशन दे रहे थ्रू गिरीश चंद्र घोष, तुम्हारा जितना भी कोसना है तुम बता दो, क्योंकि तुम्हारा मन के भीतर जो अपवित्र भाव है, जो बद रक्त है, वो निकल जाना ठीक है और मैं उसको ग्रहण करने के लिए हाजिर हूँ। आई एम देयर टू सोक ऑल योर बैड ब्लड। कितना बड़ा आश्वास है। डू नॉट एक्सप्रेस टू अदर्स, और किसी को मत बोलो, जो कुछ कहना है मुझे बताओ, बिकॉज आई एम योर वेरी ओन। मैं आपको जन्म जन्म का साथी हूँ। तुम्हारा भीतर कोई दुर्भावना हो, निसंकोच में मुझे बता दो, कोई हानि नहीं होगा। कितना बड़ा आश्वासन है। कहाँ जाए? कम ऑल ye that are heavily laden, come unto me, I will give you rest। आह्वान कर रहे हैं, हमारे पास आ जाओ। और इसका क्या होता है बोल रहे हैं, उपाधि যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ শব্দ है। एक प्रक्रिया है, ये संशोधन का, प्यूरिफिकेशन का एक प्रक्रिया है। कहते हैं लकड़ी जब जलता है तब बहुत आवाज़ होता है, जब जल के खाक हो जाते हैं तब वो शब्द नहीं रहता है। तो जब हमारा अवस्था का रूपांतर होता है, अशुद्धि अवस्था से शुद्धिकरण होता है, तब ये सब चलता है। शुद्धिकरण होने के बाद तब शांत हो जाता है। इसमें घबराने का बात नहीं है, भरोसा का बात है।
अभी उस अवस्था में गिरीश घोष को उल्लेख करके साधारण भक्त को 5 संदेश दे रहे हैं। ये 5 संदेश मानव भक्तगण के लिए है। ये मान लीजिए आज महाअष्टमी का तिथि में ये भक्तगण के लिए एक पूजा गिफ्ट है, पूजा प्रेजेंटेशन है। सबके लिए भविष्यवाणी या आशीर्वाद ठाकुर कर रहे हैं। और गिरीश घोष जो बोला था उसका जीवन में हुआ। और ये संदेश भक्तगण अगर अपने जीवन के लिए ग्रहण करें, उनके जीवन में भी होने वाला है। यही खास बात है। गिरीश घोष को क्या बोला? तुम ही दिन दिन शुद्ध होवे। पहला बात, तुम्हारा वर्तमान अवस्था नहीं रहेगा। तुम्हारा जो अपवित्र भाव है वो बदल जाएगा, तुम पवित्र होगा। ठाकुर का वचन था। उस समय में वो लगा था ये असंभव का बात है, लेकिन भविष्य जीवन में प्रमाणित हो गया। 100% वो सच था। द्वितीय बताया, तुम्हारा दिन दिन उन्नति हवे। तुम्हारा दिन दिन उन्नति हवे। योर लाइफ विल बी ग्रेजुअली इम्प्रूव्ड, विल बी एलिवेटेड। इस अवस्था में नहीं रहने वाले तुम। उन्नति कैसा तक होगा? तृतीय बात है, लोके देखे अबाक हवे। तो पहले भी हम बताया जो उनका परवर्ती जीवन आश्चर्य हो गया। बाबूराम महाराज भी लिख रहे हैं, बनारस में जब गए, बाबूराम महाराज सबको लेके, साधुराम से लेके उनके पास जाते थे ठाकुर के बात सुनने के लिए। इतना एलिवेटेड लेवल में रहते थे गिरीश चंद्र घोष, एक व्यक्ति। बाबूराम ने लिखा है, ठाकुर बोला था लोग देखे अवाक हवे, वही बात हो गया। हम लोग देख रहा हूँ, ताज्जुब की बात है। फिर बताया, आमी बेशी आस्ते पारबो ना, ता होक आखिर में ओमनी हवे। मैं ज़्यादा नहीं आ पाऊँगा। अभी जितना घना घन आ रहा है, देखिए जी कितना लगातार आ रहे हैं। 1 मार्च, 7 मार्च, 11 मार्च बार बार आ रहे हैं। उनका प्रस्थान का अभी अग्रिम सूचना दे रहे हैं कि ज़्यादा और प्रत्यक्ष रूप से मैं नहीं आ पाऊँगा, लेकिन उसका ज़रूरत भी नहीं है। वो ऐसी हो जाएगा। और माँ को बोल रहे हैं, माँ को पास प्रार्थना कर रहे हैं। माँ जो गिर गया उसको उठाने से न बहादुरी है। जो मर गया उसको मरने से तो कुछ नहीं है। जो खड़े हैं उसको मरना ही तो बहादुरी है। जो पड़े हुए हैं उसको फिर मरने से कोई बहादुरी नहीं है। जो खड़े हैं उसको ही मरना ठीक है। खड़े हैं मतलब जो अविश्वासी है, जो अहंकारी है, जो भगवान को नहीं चाहते हैं, उसके जीवन अगर भगवानमुखी तुम कर सकते हो तभी तुम्हारा बहादुरी है। इसके लिए ही तो तुम्हारा चमत्कार है। भगवान हैज कम फॉर दिस, टू रेज द फॉलन वंस। और इसी का संकेत यहाँ पर दे रहे हैं। तो गिरीश घोष का माध्यम करके ठाकुर सबके लिए ये आशीर्वाद का वाणी बोल रहे हैं। लेकिन इसके लिए हमें गिरीश घोष का जो
जीवन शैली अनुसरण करना चाहिए। वो ठाकुर का निर्देश मानते हुए जो उनका कर्म जीवन से जुड़े हुए थे एवं भगवान के ऊपर विश्वास रखा था। सिर्फ हम लोग उतना ही कर लें जो जहाँ पर है वो ठाकुर के दिया हुआ कर्म समझते हुए यथाशक्ति वो पालन करे और वो भरोसा रखे, विश्वास रखे ठाकुर हमें ज़रूर उद्धार करेंगे, तब हमारे जीवन में ये बदलाव आना अवश्यंभावी है, अनिवार्य है। प्रतिदिन हमें शुद्धता अर्जन करते रहेंगे हम लोग, उन्नति होगा। सब आदमी ताज्जुब बन जाते हैं ठाकुर प्रत्यक्ष रूप से रहे और ना रहे। श्री माँ शारदा देवी कहते हैं जहाँ पर ठाकुर के भक्त है वो विलक्षण है, देखने में पता चल जाता है। तुम ढूंढो कहाँ पर ऐसे नहीं मिलेगा। ठाकुर के आशीर्वाद आज भी प्रभवमान है और पूजा के दिन यद करते हुए हमें आनंद लाभ करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज महाअष्टमी का पुण्यतिथि है। शारदीय दुर्गा पूजा का प्रोग्राम नाना जगह चल रहा है। लखनऊ मठ में भी 9:30 बजे कुमारी पूजा है, 11 बजे पुष्पांजलि, 12:30 बजे प्रसाद वितरण। आज शाम को 6:10 में ठाकुर के संध्या आरती एवं 6:45 में देवी जी का संध्या आरती। 7 बजे का परिवर्तन में, कारण 7:44 से 8:32 तक संधि पूजा होगा। संधि पूजा दुर्गा पूजा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। ये 48 मिनट में महाअष्टमी की शेष 24 मिनट एवं महानवमी के प्रथम 24 मिनट मिला के होता है। सारे दुर्गा पूजा का प्रत्येक अनुष्ठान संक्षिप्त रूप से एवं अत्यंत क्षिप्रता के साथ किया जाता है। मिनिएचर दुर्गा पूजा इज परफॉर्म विद इन 48 मिनट्स और ये माना जाता है उसी समय देवी दुर्गा का आविर्भाव होता है। ये लाइव स्ट्रीमिंग होगा, आप लोग को सब दिखाई पड़ेगा। आप लोग ज़रूर इसमें अंश ग्रहण करेंगे। और संधि पूजा के उपरांत फिर 8:45 से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। आज पार्थ प्रतिम दास का संगीत है, उच्चांग संगीत है एवं संगत भी करेंगे आमिर खान का शिष्य वृंद। आप लोग सब स्वागत है। पूजा का बधाई। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।